ट्रांसलेशन। तो इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था और टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पहले देखा था ट्रांसलेशन। तो पहला ट्रांसलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन होता क्या है? तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉर फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर। ठीक है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट की? कोऑर्डिनेट लोकेशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी बोलिए आप। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात या कोऑर्डिनेट लोकेशन की बात आई है तो इसका मतलब आपका ग्राफ से रिलेटेड है, एक्स और वाई से रिलेटेड है। ठीक है, उसको आगे हम देखते हैं। दिस इज अचीव बाय शिफ्टिंग एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली प्लस टू शिफ्ट वाई डायरेक्शन वर्टिकली। ओके, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कैसे करेंगे? हम उसमें कुछ पॉइंट्स को ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको एक फिक्स पॉइंट है टी वाई और टी एक्स। उस पॉइंट पर आपको मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का मान लीजिए आपका पहला पॉइंट है, वो किस कोऑर्डिनेट पे है? एक्स कॉमा वाई पे है, और आपको उसकी पोजीशन को चेंज करना है। हाँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा पे चेंज करना है उसकी पोजीशन को। तो हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हम उस पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर सके। तो हम क्या ऐड करेंगे? टी वाई एंड टी एक्स। हाँ, ठीक है, इन दिस पॉइंट। ठीक है, इन दिस पॉइंट हम टी वाई और टी एक्स को ऐड करेंगे जिससे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे और वो अपनी प्लेस चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यही है कि हमारा पहले प्रीवियस पॉइंट जो था एक्स कॉमा वाई था, जिसके अंदर हम उसको चेंज कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा में। और इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स कॉमा पहले कैसे निकालेंगे? ये एक्स कॉमा कैसे निकालेंगे? एक्स जो है हमारा प्रीवियस पॉइंट, और उसमें हम टी एक्स ऐड कर रहे हैं जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स। तो एक्स एक्सिस में देखें किस जगह तक हमें ट्रांसफॉर्म करना है, उस डिस्टेंस को टी एक्स ले लिया है, और वाई के रिस्पेक्ट में जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको टी वाई ले लिया है। तो x प्लस टी एक्स किया तो टी वाई एक्स वाई आ गया, और y प्लस टी वाई किया तो वाई एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है अ, हमारा प्लेस, जो नया ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला है, वहाँ पर हम जाकर ग्राफ से हम उस पॉइंट को फाइंड करेंगे और वहाँ जाकर हम अपने पॉइंट को प्रिंट करेंगे। अगर वर्ड वेक्टर के फॉर्म में बात किया जाए तो कैसे होगा? टी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप। ओके, तो हम इसको अगर लिखना चाहें मैट्रिक्स के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? एक बिल्कुल इसी इक्वेशन की हेल्प से लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा और फिर एक्स वाई, चूंकि हमारा प्रीवियस पॉइंट है ये न्यू पॉइंट है, और ये प्रीवियस पॉइंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं? टी एक्स एंड टी वाई, जिससे कि हमें न्यू पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होकर जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डिस्टेंस ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द ट्रांसलेशन डिस्टेंस पेयर टी एक्स एंड टी वाई कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। तो इसको हम टी एक्स और टी वाई को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर। ओके, ये याद रखिएगा, टी एक्स और टी वाई को हम ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर बोलते हैं, और क्योंकि यही हेल्प कर रहे हैं हमें न्यू पोजीशन फाइंड करने में। हमारा ये प्रीवियस पॉइंट था एक्स और वाई, और ये एक्स डैश वाई डैश कैसे हमें मिल रहा है? विद बाई एडिंग दी टी एक्स एंड टी वाई। ठीक है, तो इससे हमें एक नया पॉइंट मिल रहा है, जिसे कि हमारा पॉइंट है जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ये चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, सॉरी, तो ये हमारा ट्रांसलेशन था। ओके, तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अ,
ओके, तो ये न्यूमेरिकल है हमारा। मान लीजिए कि हमें ऐसे दे देगा कि एक किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर को दे सकता है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल जियोमेट्रिकल, मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो ये ऑब्जेक्ट किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं ए बी और सी। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 2,5, तो 2 है एक्स एक्सिस और वाई 5 है वाई एक्सिस, तो 2,5 ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट 7,10, तो 7,10 बी है 7,10, और सी जो है 10,2। ओके, 10,2 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया। तो ये हमारा हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल प्लेस है ये। अब हमें ट्रांसलेट करना है इस ऑब्जेक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स एंड टी वाई। ठीक है, हमारा फॉर्मूला तो यही है कि हम क्या करते हैं, किसी भी नए पॉइंट को निकालने के लिए जो हमारा प्रीवियस पॉइंट होता है उसमें हम टी को ऐड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स और वाई। तो यहाँ पर टी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस टी एक्स क्या है हमारा 3 है, और टी वाई क्या है 4 है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे नए पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा प्रीवियस पॉइंट ए का क्या है 2, 5, मैट्रिक्स की हेल्प से निकालेंगे, और टी जो है वो है 3, 4। ठीक है, टी ये कहाँ से आया है, टी यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये एक्स है और ये वाई है 3, 4, तो ये एक्स है और ये वाई है, और हम इसको ऐड करेंगे तो 5, 9 आएगा। तो ये हमारा ए डैश का मतलब इसका जो प्लेस चेंज होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। बी का भी ऐसे निकालेंगे, तो बी पॉइंट को प्लस टी ऐड करेंगे, क्योंकि ये टी जो है ट्रांसलेशन पॉइंट है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, शिफ्ट वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर। तो 7, 10 है जो कि यहीं से पहले गिवन ही था, 7, 10, और 3, 4 जो है हमारा टी एक्स टी वाई है जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है, 3 और 4 टी एक्स टी वाई है, इसको ऐड कर दिया 10, फिर 14 आ गया। फिर सी का भी कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे, 10, 2 दिया ही था, और टी एक्स टी वाई है 3 और 4, इसको भी। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स जब निकल जाएंगे तो हम फिर से ग्राफ बनाएंगे और इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, और हमने जब इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल गई है। तो इसी चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, प्रीवियस पॉइंट जो होता है उसमें बस टी एक्स के पॉइंट्स को ऐड करना।